उत्तर प्रदेश की तो चलिए बात हो रही है, लेकिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड वहां पर भी है। तो वहां पर भी यही कोशिश है सरकार की हिंदुओं को एकजुट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए। देखिए, साफ लफ्जों में बात है, साफ लफ्जों में अशोक चौहान के ने ऐलान किया कि मुसलमान लड़कियों को आप हिंदू आप करो तो इतना इतना इनाम हम देंगे। आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। बरेली का एक बाबा खुलेआम ऐलान कर रहा है। जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते, मुझे ये बताइए, मुझे बस ये बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तीन मेहमान और हैं, मनीष शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं, हमारे तारिक भाई इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, ये बातें आप तक होंगी। अगर कहीं हो रहे हैं तो वो लोग मुल्जिम हैं, उन्हें हो रहे हैं ना, चाहिए। वो कोई अच्छा नहीं हो रहे हैं ना, कोई हो। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस इतना बताइए। अशोक चौहान के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कर तो रहे हैं। जबरन धर्मांतरण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अशोक चौहान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जबरन बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अशोक चौहान के कर रहे हैं, बरेली का बाबा कर रहा है। पकड़ो ना, लाओ ना सामने, हिम्मत तो करो। हाँ, तो ये कानून अगर बन रहा है, अच्छा सुनिए ना, ये जो कानून है ना, इसमें कहीं पर भी क्या धर्म लिखा गया है कि मुस्लिम से हिंदू या हिंदू से मुस्लिम? कहीं पर भी लिखा गया है? ये कहा गया है ना, पूरा देश जानता है लफ्ज़ जिहाद। अरे पूरा देश जानता है। अब कानून की भाषा को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, तो वही देखिए, कानून की भाषा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे आप। सरकार कोई फैसले ले आए, सरकार कोई बात करे, आप हर बात में कहते हैं कि हाय हमको टारगेट किया जा रहा है, प्रभु हमको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या बात हुई? अगर सरकार कुछ फैसला कर रही है, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से, सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया? अभी जो सरकार ठेले वालों के, फल वालों के नाम पूछ रही थी, आप मुद्दा डाइवर्ट इधर उधर करेंगे, मैं वापस आपको ट्रैक पे ले आऊंगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप इधर उधर करेंगे, मैं, अच्छा ठीक है, आप इधर उधर करेंगे, मैं वापस ले आऊंगा। तारिक भाई, आपका क्या मत है? ये जो संशोधन विधेयक सरकार लाई है, समाजवादी पार्टी, आपका क्या मत है? देखिए, एक तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो चुनाव में इनकी बहुत बुरी हार हुई है, उसके लिए ये फिर से लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अच्छा। जो अभी एकता दिखाई दी है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी है, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस तोड़ने के लिए इन्होंने ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की। इसका कोई महत्व नहीं था। मैं अभी वही पढ़ रहा था कई जगह, एक बहुत मशहूर आदमी थे, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने खूब 10-15 दिन उनको टीवी पर दिखाया भी, अब तो वो दिखते भी नहीं है टीवी पे। उनका नाम है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी। उनका मैं पढ़ रहा था अभी कि मैंने धर्म त्यागा, अच्छा हुआ मैंने परिवार के साथ नहीं त्यागा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। यहाँ तो आके मैं फंस गया हूँ, वहां भी फंसा था, यहाँ तो आके और ज्यादा फंस गया, और सबसे अच्छा हुआ कि मैं अपने परिवार को लेकर नहीं आया। ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का खुला इंटरव्यू, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए, यही लखनऊ में रहते हैं और मेरे मित्रों में से भी हैं, और मैंने आज तक उनसे मित्रता तोड़ी भी नहीं है, जो फैक्ट बात है। तो उनका कहना है कि हम अगर हिंदू धर्म अपनाते हैं तो हम किस जाति में जाए, हमको आज तक जाति नहीं। लारी साहब, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर ऐसी है जिससे भारत देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वो है पेरिस ओलंपिक से। बहुत बड़ी खबर, और पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल मिला है, और यह भारत के लिए खुशी की एक बड़ी वजह है। दूसरा मेडल मिला है, और दूसरा मेडल यह बताया जा रहा है कि 10 मीटर राइफल में, एयर पिस्टल में, माफ कीजिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक मिला है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांस्य पदक दिया गया है, और यह दूसरा मेडल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शूटिंग की बात आती है, जब राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग की बात आती है, तो बहुत सालों से सूखा पड़ा था, 12 सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन यह दूसरा मेडल मिला है। इससे पहले एक मिल चुका है, अब यह दूसरा मेडल मिल गया है। पहले मनु भाकर की तरफ से मेडल मिला, और अब सरबजोत सिंह, इनकी जोड़ी को यह मेडल मिल चुका है। तो एक और मेडल हुआ है, और यहां पर भी मनु भाकर, कई लोग तो कह रहे हैं कि धाकड़ है मनु भाकर, और अब उनके साथ में सरबजोत, इनकी जोड़ी को कांस्य पदक मिल गया है। तो ये बड़ी खबर।
चलिए एक बार फिर से वापस आते। तारिक भाई प्लीज बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी, क्योंकि आधी अधूरी बात अभी खुशी की बात थी इसलिए मैंने बताई। हाँ नहीं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इन खिलाड़ियों को। खास तौर से मैं मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये पदक जीते हैं। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ मोदी जी को। सरकार का कहीं नाम हुआ? नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है मोदी जी का। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी का बहुत सरकार को। चलिए मुद्दे पर वापस आइए प्लीज आप। हाँ, मैं मुद्दे पर वापस आता हूँ। ये तो एक हंसी मजाक की बात हो गई। मसला ये है कि मैंने अभी जितेंद्र नारायण त्यागी जी की बात की, वैसे ही मैं मेरठ के और लोगों की भी बात करूंगा जो 15-16 लोग गए थे। उनकी बीवियों ने भी धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म अपनाया नहीं और वो अलग चले गए, क्योंकि इस्लाम में अगर आप गैर ये काम करते हैं तो आपकी निकाह टूट जाता है, तो आपकी बीवी नहीं रहती है। तो वो लोग भी छोड़ के चली गई, बच्चों के साथ चली गई। तो हस्बैंड जबरदस्ती कर रहा है कि तुम आओ और आकर हिंदू धर्म अपनाओ, लेकिन अब हस्बैंड ने वो चीज रोक दी है। कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो मेरा ही तिरस्कार हो रहा है, तो तुम ना आओ तो बेहतर है। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपके पास आ रही है, सब आप ही के पास आ रहे हैं। नहीं सर, आपके पास आ रहे हैं, आप ही पर्सनल बात कर रहे हैं सर। आप गूगल सर्च पे बैठकर आप सामने आ जाइए, हम तो कहेंगे कि हम उनका इंटरव्यू लेंगे। आप उनसे बोलिएगा कि एक बार मेरे से मिलें। सुनिए ना, आप उनसे बोलिएगा एक बार मिलें, मैं खुद उनका इंटरव्यू लूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। वसीम रिजवी से बात कर लीजिए ना, मैं खुद उनसे बातचीत करूंगा। ये जो संशोधन किए गए, इन संशोधन पर आपको क्या कुछ आपत्ति है, ये बताइए कि अभी जो तारिक भाई संशोधन पर आपत्ति है, इसमें पीड़ित के लिए मुआवजे की बात कर दी, उनके पुनर्वास की बात कर दी, कैसे आपको आपत्ति है? मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको जानकारी हो गई है, इनके एजेंसीज ने इनको जानकारी। अरे मैडम चुप हो जाइए, मुंह में बवासीर लेके ना बैठा करिए। अरे कैसी बातें करते हैं आप? मुझसे बात ना करिए, बातें करते हैं तारिक भाई। मुझसे बात ना करिए, मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ। तारिक भाई, मैं पॉलिटिकल बात करता हूँ। नहीं तारिक भाई, जो आपको एक लहजा होता है, सुनिए ना तारिक अहमद लारी, एक लहजा होता है, एक ऐसा एक लहजा होता है। अगर तारिक भाई मेरी बात सुनिए, तारिक भाई सुनिए ना, अगर कोई नॉर्मली बात करेगा, अगर कोई नॉर्मली बात करेगा, या फिर मैं ही आपसे चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मुंह में बवासीर हो गया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मुंह में बवासीर हो गया है, तो क्या आप इसको अच्छे से समझेंगे? बोले हाँ बोले, कोई बात नहीं। मत करिए ना, मत करिए इस तरह की बातें, मत करिए प्लीज, मत। मनीष शुक्ला जी मुझसे बात करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता पैनल में मेहमान जुड़ते हैं तो हर कोई बात करता है, अपना पक्ष रखता है। मैं मौका दे रहा हूं आपको। सामाजिक कार्यकर्ता और मौलाना आपस में बात करें, दो पॉलिटिकल लोग आपस में बात करें, ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने अपनी बात कही। सही शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, बस आप यही। मनीष शुक्ला जी देखिए मसला ये है, जो आपने अपनी बात रखी मनीष शुक्ला जी, चुनावों की वजह से आप लोगों ने किया गया, हिंदू मुस्लिम करने की वजह से किया गया, ताकि हिंदुओं को आप एकजुट कर सके। यही बात मौलाना साहब कह रहे थे, अजहरी साहब कह रहे थे, और वो भी यही कह रहे थे कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, मुसलमान को टारगेट करने के लिए किया गया। तारिक अहमद लारी भी वही कर रहे हैं कि चुनावों को मद्देनजर ये संशोधन। देखिए, मैं 2-3 बातें जल्दी आपसे कहना चाहता हूं। एक तो उत्तर प्रदेश विरुद्ध धार्मिक धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो 2024 संशोधन करके आया है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि कानून का दायरा भी बढ़ाएंगे और सजा को भी बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से एक मतांतरण, धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या है। छल प्रपंच, झूठ और बलपूर्वक यदि कोई करेगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा, और ये किसी भी धर्म के लिए लागू होगा। तो हमको एक बात समझ में नहीं आती, आखिर समाजवादी पार्टी या मौलाना ये लोग आखिर क्यों इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब किसी भी धर्म के लिए लागू है तो यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर छल प्रपंच, झूठ और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, या धर्म परिवर्तन करा के शादी करता है और बाद में छोड़ देता है, तो उसके ऊपर एक लागू होगा। सजा का दायरा बढ़ाया गया है, उम्र कैद की गई है, 10 लाख से 20 लाख जुर्माना किया गया है, और जो पीड़ित है, और एक अच्छी बात है कि केवल पीड़ित या उसके परिवार के ही लोग नहीं, जैसे गंभीर अपराधों में कोई भी एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी होता था, इस कानून में वो भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि इस तरह की घटना घटी है तो एफआईआर दर्ज करा सकता है। हाँ, सही। तो निश्चित रूप से एक ये अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ जी का। अभी लव जिहाद पे आपत्ति दर्ज कर रहे थे मौलाना। देखिए, लव जिहाद पहला शब्द प्रयोग हुआ अच्युतानंद जी ने, जो वामपंथी मुख्यमंत्री थे केरल के, 2004-05 में
केरल की विधानसभा में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। 2010 में केरल की जो हाई कोर्ट है उसने माना कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। और हमको लगता है इसीलिए ये समाजवादी पार्टी या मौलाना लोग लव जिहाद धर्मांतरण का विषय आते ही उसको अपने दिल पर ले लेते हैं। देखिए, अगर आप छल प्रपंच नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। और अभी आप हिमांशु जी कह रहे थे कि तारिक जी के शब्द कैसे हैं, ये भाषा कौन सी है, तो ये देखिए समाजवादी पार्टी की अधिकृत भाषा है। ये लोग तो जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में झगड़ा हुआ तो चाचा और पिताजी के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये मनीष जी, मैं आपका जोक, जब आप इनको चैनल पर बैठाइए तो मनीष जी सुनिए ना, मैं समझ नहीं पाया कि आज आप भाषा को सुनने के लिए शुक्ला जी सुनिए ना, शुक्ला जी मैं सच में नहीं समझ पाया और शायद दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने ऐसे कौन सा हंसी मजाक या कौन सा ऐसा जोक मारा है, कितनी तेज हंसी आ रही है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ शुक्ला जी से, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि आपके कौन से वक्तव्य से इनको इतनी हंसी आ रही है ना, पूछ लूं? हाँ बताइए भैया, बताइए। 400 सीटें थे, ये कितनी सीटों पर आ गए सबको मालूम, बोलने दीजिए। तारिक जी इतनी हंसी किस बात की, बताइए ना। हाँ। अरे इनको तो बोलने दीजिए, मैं इनकी तकलीफ पे हंस रहा हूँ। इनको बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी तकलीफ है क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत हो गया। मुझे बोलिए आपको बहुत तकलीफ हुआ है, मालूम है शुक्ला जी, आप बहुत पीड़ित है, आप बहुत तकलीफ में है, मालूम है आपको तकलीफ हुआ है। शब्दों की 35 सीट लेकर आए हैं आप यूपी में, अच्छा बहुत तकलीफ में हैं आप। अच्छा ठीक है, तकलीफ वाली बात है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, तकलीफ किसको है आप बताइए। चक्रपाणी महाराज जी, ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, इसमें तकलीफ किसको है? चिल्लाने लगे, क्या हुआ? चक्रपाणी महाराज। हिमांशु जी देखिए, इस बात को समझना होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी जो कानून बने थे, अध्यादेश आए थे धर्मांतरण और उसके खिलाफ, वहां निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो कमजोर था, जिसके बाद उसके बाद भी धर्मांतरण जोरों पे चलता रहा। अभी बैठे हुए हमारे मौलाना साहब कह रहे थे बरेली का बाबा, भाई बरेली का बाबा नहीं, बरेली का मौलाना ने अभी धर्मांतरण के लिए दिया था, तो हम लोगों ने विरोध किया। सवाल इस बात का है कि यह समस्या प्रदेश का नहीं देश का है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। लेकिन जब कानून यूपी का भी बना उसमें लव जिहाद का जिक्र भी नहीं था, बल्कि केंद्र में सरकार के एक मंत्री ने तो लव जिहाद को खारिज ही कर दिया कि नहीं, लव जिहाद कुछ हो रहा नहीं रही। हमारी मानना यह है, हमने कई पत्र दे चुके कि केंद्रीय स्तर पे कानून, ठोस कानून बने और उसमें स्पष्ट लिखा जाए कि जो लव जिहादी हैं, जो धोखा और छल बेईमानी से किसी हिंदू बेटी बहनों को धोखा देते हैं, उनकी फांसी की सजा हो। हम तो नाजिया जी बैठे हैं, बहन नाजिया की मैं पूरा समर्थन करता हूं जो इन्होंने बात कही है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के पठान जी बैठे हैं, वो अभी इस्लाम से हिंदू में आने के नुकसान बता रहे थे। भाई आपके लाभ हानि हमारी बहन नाजिया जी अच्छी तरह से बता देंगी। सुन लीजिए, अरे मौलाना साहब, मौलवी जी सुन लीजिए, अरे कौन आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ। सुनो भाई, अरे मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ, इतनी बात पठान, मौलवी साहब मैं पठान नहीं हूँ। अरे कोई भी हो, लारी मेरी बात सुनो। अरे आपके मुंह में बवासीर क्यों हो रहा है भाई? आपके मुंह में खुद बवासीर है। और जो बहन की बात कर रहे थे लारी जी, आपके मुंह में तो बगंदर। अरे मत कहिए ऐसे शब्द मत कहिए। देखिए ये जो डिबेट है ये सब लोग सुनते हैं, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का कोई भी इस्तेमाल मत कीजिए। बवासीर ठीक कराओ, हिमांशु जी इनकी चुप कराओ, इनको लगता है कोई गलत बात मत कहिए। सुनिए ना, अरे आपके हो चुके हैं। अरे समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, बहन बेटियों की सम्मान नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के इतने बड़ा बदतमीज कोई नेता। अरे एक मिनट, चक्रपाणी जी पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर। आपने तौकीर अदा का जिक्र किया। अरे मौलवी साहब एक मिनट, चक्कर में पड़े हैं दुनिया मैं के। अखिलेश जी से बात करूंगा, जाइए, अल्लाह करिए। कैसे पाले हुए हैं, कहाँ का नेता हो भाई? सब अरे मत करिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इस तरह के शब्द मत बोलिए। एक मिनट, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। प्लीज चक्रपाणी जी सुनिए। तारिक भाई रुकिए, तारिक भाई को एक मिनट म्यूट करिए। चक्रपाणी जी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए प्लीज। इस तरह की कैसी भाषा सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? चक्रपाणी जी बताइए, चक्रपाणी जी मुद्दे पर आइए। क्या इससे इस संशोधन विधेयक से क्या रोक लगेगी? जबरन धर्मांतरण पर आप मानते हैं काफी है ये?
देखिए, मैं इस हिमांशु जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बेटी बहन चाहे मुस्लिम की हो, हिंदू की हो या कोई भी हो, सब बेटी बहन हमारी देश की बेटी बहन है। हमें उनका इज्जत और सम्मान करना चाहिए। जो उनके अस्तित्व और उनकी स्मिता से खिलने का काम कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के बैठे हुए नेता है या जिहादी है, उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए। उनको किसी भी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। अब अजहरी साहब एक बात बताइएगा, अजहरी साहब सबसे पहले मैं आया था, अब मेरे को एक पॉइंट बताइएगा। मनीष शुक्ला जी ने कहा कि किसी भी धर्म के लिए ये लागू है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर हिंदू करेंगे तो उन पर भी, मुस्लिम करेंगे तो उन पर भी, किसी भी धर्म के लिए। मनीष शुक्ला ने स्पष्ट कहा। यही बात चक्रपाणी महाराज ने भी स्पष्ट कही कि चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, अन्याय किसी के साथ भी होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आप ही क्यों बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये हिंदुओं के लिए किया जा रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, साफ साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है, सरकार की बेचैनियां नजर आ रही हैं। सरकार किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करती है, कहां अभी चक्रपाणी जी बोल रहे थे, बरेली के मौलाना ने जो भी कुछ कहा है, जो भी कुछ बोला है, वो उन्होंने कानूनी तौर से जिलाधिकारी से बाकायदा परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दी, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। आप इसको आप क्यों आप भूल रहे हैं? आपकी तमाम सरकारी एजेंसियां लगी रही वहां पे, लेकिन जब बाबा ने कहा था, तब उन्होंने तो किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। वो तो खुलेआम ऐलान कर रहे थे। अजहरी साहब, उसके लिए पहले जानकारी दी जाती है कि नहीं जानकारी दी जाती है? सुनिए, उसके लिए जानकारी दी जाती है कि नहीं जानकारी दी जाती है? आप आके 19 तारीख को बोलते हैं, मेरी बात को सुन लें, मेरी बात सुनिए आप, उसके लिए पहले जानकारी दी जाती है महीने भर पहले।